नमस्ते, मैं हूं प्रशांत गाहिरे। एक सवाल, आप दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन दिन के अंत में लगता है कुछ खास किया ही नहीं। व्हाट्सएप, ईमेल्स, मीटिंग्स सब कुछ हो रहा है पर असली काम अधूरा रह जाता है। आप अकेले नहीं हैं, आज 90% प्रोफेशनल्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैल न्यूपोर्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग बुक डीप वर्क, एक ऐसी बुक जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना कर सकती है। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है, कामयाबी का ब्लूप्रिंट। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज के बाद आपका काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, डीप वर्क द सुपर पावर। डीप वर्क क्या है? कैल न्यूपोर्ट के शब्दों में डीप वर्क मीन्स प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन दैट पुश योर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज टू देयर लिमिट। सिंपल हिंदी में समझें, डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पूरी मेंटल पावर लगाकर किसी मुश्किल काम को करना। आज की दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। टाइप 1, कंस्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड, हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करते हैं, कभी फोकस नहीं कर पाते, मीडियोकर रिजल्ट्स मिलते हैं। टाइप 2, अकेजनली फोकस्ड, कभी कभी फोकस करते हैं, एवरेज रिजल्ट्स मिलते हैं। टाइप 3, डीप वर्कर्स, घंटों तक फोकस्ड रहते हैं, एक्सेप्शनल रिजल्ट्स देते हैं, इंडस्ट्री में टॉप पे होते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क इज बिकमिंग increasingly rare and therefore increasingly valuable। सोचो, अगर एक स्किल रेयर है और वैल्यूएबल है तो उससे मास्टर करने वाले लोगों का क्या होगा? वो अपने फील्ड के सुपरस्टार्स बन जाएंगे। बिल गेट्स, जेके रॉलिंग, एलन मस्क, सबके सीक्रेट वेपन है डीप वर्क, और आज आप भी ये वेपन अपना सकते हैं। सेक्शन 2, द डीप वर्क हाइपोथेसिस। डीप वर्क हाइपोथेसिस एक गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट। कैल न्यूपोर्ट एक पावरफुल हाइपोथेसिस देते हैं। द एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर एट एग्जैक्टली द सेम टाइम इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल। एज अ रिजल्ट, दोज हु कल्टिवेट दिस स्किल विल थ्राइव। इसका मतलब सिंपल है, टेक्नोलॉजी ने सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल्स, कंस्टेंट इंटरप्शंस। इसलिए जो लोग फोकस कर पाते हैं वो विनर्स बन रहे हैं। रियल डाटा देखिए। माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी, एवरेज एम्प्लॉय हर 3 मिनट में एक बार डिस्ट्रैक्टेड होता है और फोकस वापस आने में 23 मिनट्स लगते हैं। मतलब पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन में ही निकल जाता है। डीप वर्क के 3 एडवांटेजेस। नंबर 1, लर्निंग पावर। नए कॉम्प्लेक्स स्किल्स जल्दी सीख सकते हो। एआई, कोडिंग, एडवांस्ड स्किल्स सब डीप वर्क से ही मास्टर होते हैं। नंबर 2, प्रोडक्शन क्वालिटी। जो भी काम करो उसकी क्वालिटी एक्सेप्शनल होगी, एवरेज आउटपुट नहीं, मास्टरपीस क्वालिटी आउटपुट। नंबर 3, स्पीड। जो काम सैलो मोड में 10 घंटे लेता है, डीप वर्क में 3 घंटे में हो जाता है। टाइम की बचत, एनर्जी की बचत। ज़्यादा टाइम मत लगाओ, ज़्यादा इंटेंसिटी लगाओ। सेक्शन 3, डीप वर्क रूल्स। रूल नंबर 1, वर्क डीपली, रूटीन और रिचुअल्स। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, विल पावर पे डिपेंड मत करो, रूटीन बनाओ। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं यू हैव अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ विल पावर, डोंट वेस्ट इट फाइटिंग डिस्ट्रैक्शंस। डीप वर्क के फिलोसॉफीज। मोनास्टिक फिलोसॉफी, दुनिया से कट ऑफ हो जाओ। एग्जाम्पल, ऑथर नील स्टेफेंसन, नो ईमेल, नो सोशल मीडिया, एकदम एक्सट्रीम। बाई मॉडल फिलोसॉफी, साल में कुछ महीने डीप वर्क, कुछ महीने नॉर्मल
प्रोफेसर्स यूज़ करते हैं, समर ब्रेक में रिसर्च, टीचिंग टाइम में क्लासेस। रिदमिक फिलोसॉफी, हर दिन एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट, सबसे प्रैक्टिकल। एग्जाम्पल, सुबह 5 से 8 बजे या रात 10 से 1 बजे, डेली कंसिस्टेंसी। जर्नलिस्ट फिलोसॉफी, जब भी टाइम मिले डीप वर्क मोड ऑन, एक्सपर्ट्स लेवल की स्किल है। बिगनर्स के लिए रिकमेंडेशन। रिदमिक फिलोसॉफी, स्टार्ट सिंपल, डेली 2 घंटे, सेम टाइम सेम प्लेस। रिचुअल्स मैटर, डेडिकेटेड वर्क स्पेस, कॉफ़ी टी रेडी, फ़ोन एयरप्लेन मोड, डू नॉट डिस्टर्ब साइन, टाइमर सेट करो। रिचुअल से ब्रेन को सिग्नल मिलता है नाउ इट्स टाइम टू फोकस। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम, अटेंशन ट्रेनिंग। दूसरा क्रिटिकल रूल, बोर्डम को वेलकम करो। प्रॉब्लम यह है हम कंस्टेंट स्टिमुलेशन के एडिक्ट बन गए हैं। थोड़ा सा बोर हुए, फ़ोन निकाल लिया, क्यू में खड़े हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, लिफ्ट में हैं, मैसेजेस चेक कर रहे हैं। रिजल्ट, हमारा ब्रेन कंस्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में रहने का आदी हो गया है, फोकस करना भूल गया है। कैल न्यूपोर्ट का सॉल्यूशन, इंटरनेट ब्लॉक्स डिसाइड करो। मैं 11 अर्ली मॉर्निंग से 1 PM और 4 PM से 6 PM ही इंटरनेट यूज़ करूँगा, बाकी टाइम ऑफलाइन। प्रोडक्टिव मेडिटेशन, वॉक करते टाइम एक प्रॉब्लम पे डीपली सोचो, फोन नहीं, प्योर फोकस। देन मेमोरी ट्रेनिंग, रैंडम फैक्ट्स, नंबर्स याद करने की प्रैक्टिस। ब्रेन की कंसंट्रेशन मसल स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल, बिल गेट्स हर साल थिंक वीक लेते हैं। एक कैबिन में सिर्फ बुक्स और खुद के थॉट्स, नो इंटरनेट, नो मीटिंग्स। इसी डीप थिंकिंग से माइक्रोसॉफ्ट की मेजर ब्रेक थॉट्स आती हैं। मैसेज सिंपल है, बोर्डम तुम्हारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। बोर्डम तुम्हारे ब्रेन को फोकस करना सिखाता है। सेक्शन 4, डीप वर्क रूल्स। रूल नंबर 3, क्वाइट सोशल मीडिया, द बोल्ड ट्रूथ। तीसरा रूल सबसे कंट्रोवर्शियल है लेकिन सबसे पावरफुल भी। कैल न्यूपोर्ट डायरेक्ट कहते हैं क्वाइट सोशल मीडिया, बट सोशल मीडिया तो जरूरी है, ये सब बोलते हैं। कैल न्यूपोर्ट का काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनिए। सोशल मीडिया कंपनीज ने बिलियंस डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में, सिर्फ एक काम के लिए, तुम्हारा अटेंशन हाईजैक करना। वो एडिक्शन इंजीनियर करते हैं। द क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन, किसी भी टूल को यूज़ करने से पहले पूछो, क्या ये टूल मेरी इंपॉर्टेंट गोल्स अचीव करने में सिग्निफिकेंटली हेल्प करता है? अगर आंसर सिर्फ थोड़ा बहुत है तो वो टूल नेसेसरी नहीं है। 30 डे चैलेंज, कैल न्यूपोर्ट कहते हैं 30 दिन के लिए ऑल सोशल मीडिया बंद करो, किसी को मत बताओ, बस डीएक्टिवेट करो। 30 दिन बाद 2 क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चन नंबर 1, क्या पिछले 30 दिन में किसी ने तुम्हें मिस किया? किसी ने तुम्हारी ज़रूरत फील की? नंबर 2, क्या तुम्हारी लाइफ बेटर थी या वर्स विदाउट सोशल मीडिया? 90% लोगों का आंसर होगा लाइफ बेटर थी। प्रैक्टिकल एडवाइस, अगर कंप्लीटली क्वाइट नहीं कर सकते, शेड्यूल्ड सोशल मीडिया टाइम सिर्फ 30 मिनट्स, जैसे 8 PM से 8:30 PM। फ़ोन से ऐप्स डिलीट करो। डेस्कटॉप ब्राउज़र पे सिर्फ इंटेंशनल यूज़ करो। इन्फिनाइट स्क्रॉल वाली ऐप्स स्ट्रिक्टली अवॉइड करो। रिमेंबर, जुकरबर्ग, जैक डॉर्से खुद लिमिटेड सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। वो जानते हैं क्या पावरफुल है और क्या डिस्ट्रैक्शन। रूल नंबर 4, ड्रेन द सैलोज, एलिमिनेट द नॉन एसेंशियल। चौथा रूल, सैलो वर्क को रूडलेसली मिनिमाइज करो। सैलो वर्क क्या है? ऐसे टास्क जो किसी भी एवरेज पर्सन को ट्रेनिंग देके करवा सकते हो।
एग्जाम्पल, ईमेल्स रिस्पॉन्ड करना, शेड्यूलिंग अननेसेसरी मीटिंग्स, रैंडम एडमिन वर्क। कैल न्यूपोर्ट का टेस्ट। क्या एक स्मार्ट रिसेंट ग्रेजुएट 3 महीने ट्रेनिंग के बाद ये काम कर सकता है? अगर हाँ, तो वो सैलो वर्क है, और सैलो वर्क तुम्हारा प्रीसियस टाइम खा रहा है। सैलो वर्क मिनिमाइज करने की स्ट्रेटजीज। नंबर 1, शेड्यूल एवरी मिनट। अपने दिन का हर मिनट प्लान करो। टाइम ब्लॉकिंग, 9 से 11 अर्ली मॉर्निंग डीप वर्क, 11 से 11:30 ईमेल्स, 11:30 से 12:30 मीटिंग। जब हर मिनट एलोकेटेड है तो वेस्टेज नहीं होता। नंबर 2, फिनिश वर्क बाय 5:30 PM। फिक्स शेड्यूल प्रोडक्टिविटी। जब डेडलाइन हार्ड है तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। पार्किंसंस लॉ, वर्क एक्सपेंस टू फिल द टाइम अवेलेबल। कमिटमेंट लो, मैं 5:30 PM तक ऑफिस छोड़ूंगा। तुम्हें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। नंबर 3, बिकम हार्ड टू रीच। ईमेल पे ऑटो रिस्पॉन्डर, आई चेक ईमेल्स ट्वाइस डेली एट 11 अर्ली मॉर्निंग एंड 4 PM। अननेसेसरी मीटिंग्स डिक्लाइन करो, सॉरी मेरा शेड्यूल पैक्ड है। नंबर 4, प्रोसेस सेंट्रिक ईमेल्स। जब ईमेल रिस्पॉन्स दो तो कंप्लीट प्लान बताओ। हियर्स व्हाट आई विल डू, हियर्स व्हाट यू नीड टू डू, हियर्स द डेडलाइन। 1 ईमेल से पूरा काम सॉल्व हो जाए, बैक एंड फोर्थ अवॉइड हो। नंबर 5, से नो मोर ऑफन। वॉरेन बफेट कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड वेरी सक्सेसफुल पीपल इज दैट वेरी सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हर अपॉर्चुनिटी को यस मत कहो, अपना टाइम प्रोटेक्ट करो। सेक्शन 5, इम्प्लीमेंटेशन ब्लूप्रिंट। डीप वर्क को इम्प्लीमेंट कैसे करें? द मास्टर प्लान। अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट जो आज से शुरू कर सकते हो। वीक 1, फाउंडेशन बिल्डिंग। डे 1 to 2, डीप वर्क ऑडिट करो। ट्रैक करो दिन में कितने घंटे ट्रूली फोकस्ड वर्क कर रहे हो। मोस्ट पीपल का आंसर होगा 1 से 2 आवर्स मैक्स। डे 3 to 4, डीप वर्क शेड्यूल डिसाइड करो। अपना बेस्ट टाइम पहचानो, मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट आउल। डे 5 to 7, पहली बार 90 मिनट डीप वर्क सेशन ट्राई करो। टाइमर लगाओ, फोन दूर रख दो, सिर्फ एक टास्क, रिजल्ट नोट करो। वीक 2, रिचुअल डेवलपमेंट। अब कंसिस्टेंसी पे फोकस, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम रिचुअल। प्री वर्क रिचुअल बनाओ, 5 मिनट मेडिटेशन, कॉफी टी रेडी, वर्क स्पेस क्लीन, फोन साइलेंट और दूसरे कमरे में, गोल्स क्लियर, नेक्स्ट 90 मिनट्स में मैं XYZ कंप्लीट करूंगा। पोस्ट वर्क रिचुअल, 5 मिनट ब्रेक, वॉक, रिजल्ट्स डॉक्यूमेंट करो। वीक 3, इंटेंसिटी इंक्रीज। अब 90 मिनट से 2 आवर्स पे जाओ, एक दिन स्कीप मत करो। मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, एक्सपेरिमेंट करो, कौन सा म्यूजिक हेल्प्स। प्योर साइलेंस बेटर है, लाइट स्नैक्स वर्क करते हैं या नहीं। वीक 4, ऑप्टिमाइजेशन। अब 2 से 3 आवर्स डेली डीप वर्क कर रहे हो, ट्रेमेंडस प्रोग्रेस दिख रहा होगा। ट्रैक करो आउटपुट क्वालिटी कैसी है, प्रोजेक्ट्स कितनी जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं, अपने रिजल्ट्स मेजर करो, डाटा रख लो, मोटिवेशन मिलेगा। मंथ 2 ऑनवर्ड्स, मास्टरी। अब तुम्हें एक सुपर पावर मिल गई है, डीप वर्क तुम्हारी सेकंड नेचर बन गई है। टारगेट डेली 4 आवर्स डीप वर्क, ये तुम्हें टॉप 1% पे ले जाएगा। रियल टॉक, जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज 4 आवर्स डेली डीप वर्क से लिखी। कैल न्यूपोर्ट खुद प्रोफेसर हैं और 5 PM तक सब वर्क फिनिश कर लेते हैं। पॉसिबल है, बस डिसिप्लिन चाहिए। सेक्शन 6,
रियल सक्सेस स्टोरीज। डीप वर्क से ट्रांसफॉर्म हुई जिंदगियां। स्टोरी 1, कार्ल जंग, फेमस साइकोलॉजिस्ट। जंग ने बोलिंजन टावर बनाया, एक आइसोलेटेड टावर बिना इलेक्ट्रिसिटी के। वहाँ डीप थिंकिंग करते थे। उनकी ग्रेटेस्ट थ्योरीज वहीं बनी। लेसन, एनवायरनमेंट मैटर्स। डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड स्पेस बनाओ। स्टोरी 2, जेके राउलिंग। हैरी पॉटर की लास्ट बुक लिखते टाइम रोलिंग ने एडिनबर्ग का सबसे एक्सपेंसिव होटल स्वीट बुक कराया, सिर्फ फोकस करने के लिए। रिजल्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल बुक सीरीज। लेसन, डीप वर्क में इन्वेस्ट करो, वो इन्वेस्टमेंट 100 गुना रिटर्न देगी। स्टोरी 3, बिल गेट्स। थिंक विक्स हर साल 2 बार एक कैबिन में चले जाते हैं, सिर्फ बुक्स और नोटपैड। नो मीटिंग्स, नो कॉल्स। वहाँ माइक्रोसॉफ्ट की मेजर स्ट्रेटजीज प्लान होती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज, ट्रांजिशन, क्लाउड कंप्यूटिंग एटसेट्रा। लेसन, रेगुलर डीप वर्क सेशन से ब्रेक थॉट आइडियाज आते हैं। स्टोरी 4, एडम ग्रांट, यंगेस्ट वॉर्टन प्रोफेसर। ग्रांट बेस्ड शैलो वर्क, ईमेल्स सिर्फ 3 बार दिन में, टीचिंग 1 सेमेस्टर में कंसंट्रेटेड, रिसर्च दूसरे सेमेस्टर में। रिजल्ट, 30 साल की एज में आईवी लीग का यंगेस्ट टेन्योर्ड प्रोफेसर, 100+ रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड, मल्टीपल बेस्ट सेलिंग बुक्स। लेसन, टाइम बैचिंग प्लस डीप वर्क equals to extraordinary output. Section 7, Powerful Conclusion। अब आपकी बारी है। दोस्तों, आज मैंने आपके साथ डीप वर्क का कंप्लीट सिस्टम शेयर किया। क्या टेक अवेज याद रखो? नंबर 1, डीप वर्क इज रेयर एंड वैल्यूएबल। इसे मास्टर करो, लीडर बन जाओ। नंबर 2, रूटीन बनाओ। विल पावर फाइनाइट है, सिस्टम्स इनफाइनाइट है। नंबर 3, बोर्डम इम्प्रेस करो, फोकस की ट्रेनिंग है ये। नंबर 4, सोशल मीडिया क्वाइट या लिमिट करो, तुम्हारा टेंशन तुम्हारा बिगेस्ट एसेट है। नंबर 5, सैलो वर्क मिनिमाइज करो, हर काम जरूरी नहीं होता। नंबर 6, इम्प्लीमेंटेशन मैटर्स, थ्योरी से कुछ नहीं होता, एक्शन चाहिए। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं अ डीप लाइफ इज अ गुड लाइफ, और मैं कहता हूँ अ फोकस्ड आवर इज वर्थ मोर देन अ डिस्ट्रैक्टेड डे। आज से शुरू करो, कल नहीं, परसों नहीं, आज, अभी। इस वीडियो के बाद पहला डीप वर्क सेशन शेड्यूल करो, सिर्फ 60 मिनट, बस एक कमिटमेंट, नेक्स्ट 60 मिनट्स 0 डिस्ट्रैक्शंस। ट्रस्ट द प्रोसेस, रिजल्ट्स दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब दिखेंगे तो गेम चेंज हो जाएगा। मेरा पर्सनल मैसेज, मैं खुद डेली 4 आवर्स डीप वर्क करता हूँ। ये वीडियोस, स्क्रिप्ट्स, कंटेंट सब डीप वर्क सेशंस में बनते हैं, इसलिए मैं दिन में काफ़ी कुछ कर पाता हूँ कंसिस्टेंटली। तुम भी कर सकते हो, बस शुरुआत की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, लाइक बटन दबा दो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। कमेंट्स में लिखो I commit to X hours of deep work daily। वीडियो शेयर करो उन लोगों के साथ जो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और गेम चेंजिंग बुक। तब तक के लिए फोकस डीपली, वर्क इंटेंसली, अचीव रिमार्केबली। ये है प्रशांत गाहिरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।